इराक में जुमे के खुतबे में आयतुल्ला सैयद मुसवी ने अपने एक बयान में ये कहा है कि तमाम अमरीकियों को, सारे अरब देशों को और ईरान से निकाल देने की ज़रूरत है। पूरा मामला क्या है उसे जानने के लिए एक बार इस खबर पर नज़र ज़रूर डालना। बगदाद के इमाम जुमा आयतुल्ला सैयद यासीन अल मुसवी ने कहा है कि अमरीकी इराक और क्षेत्र में बने रहने के लिए तरह तरह की साजिशों कर रहे हैं और वे हर हाल में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बाकी रखना चाहते हैं। आयतुल्ला मुसवी का कहना था कि अमरीकियों को यहां से बाहर किया जाना चाहिए, इसलिए कि वे खुद इस क्षेत्र से जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी केवल प्रतिरोध की जुबान समझते हैं, कूटनीति में उनका विश्वास नहीं है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को अमरीकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इराकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए बगदाद एयरपोर्ट के निकट ड्रोन हमले में IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हशब्दी शाब्दी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को शहीद कर दिया था। इस हमले के बाद इराक और क्षेत्र से अमरीकी सैनिकों के बाहर निकलने की मांग ने जोर पकड़ लिया और 5 जनवरी को इराकी संसद ने देश से अमरीकियों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने लगातार बढ़ते हुए दबाव के मद्देनज़र इराक में कई तरह की साजिशें रचना शुरू कर दी। उनमें से प्रमुख शिया मुसलमानों और सुन्नी व कुर्दों के बीच फूट डालना और दूसरे आतंकवादी गुटों दाइश में फिर से जान फूंकना है। हालिया दिनों में दाइश के हमलों में तेज़ी देखने में भी आ रही है। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, लेकिन इराकी जनता के कड़े प्रतिरोध के कारण 2011 में उसे वहां से निकलना पड़ा था। 2014 में दाइश के खिलाफ लड़ाई के बहाने अमेरिकी सैनिक एक बार फिर इराक में दाखिल हो गए और अब वे आतंकवाद को बढ़ावा देकर उसी के सहारे इस देश में बने रहना चाहते हैं। इराक के कैपिटल बगदाद में कुछ सवाल खड़े किए हैं, जहाँ पे आयतुल्ला मुसवी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं वहाँ के लोगों के मन में, और ख़ास तौर पे ईरान और इराक के लोगों को लेके उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है जो अमेरिका की तरफ डायरेक्टेड है। उस सवाल में उन्होंने पूछा है और उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी जो इस वक्त अरब देशों में, ख़ास के ईरान और इराक के ऊपर जो इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाए। ऐसा कहना अपने आप में ही एक बिल्कुल गलत बयान की तरह सामने आता है, लेकिन उसके पीछे कई वजहों को उन्होंने स्टेट करते हुए कहा कि अमेरिका जितना दिन इराक और इन अरब देशों में रह रहे हैं वो उसका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अमरीकी अरब में रह रहे हैं यहाँ के तेल और यहाँ के रिसोर्सेज के ख़िलाफ़ कंस्पायर करने के लिए, यानी साजिशें करने के लिए। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमरीकियों को लेके इतनी नफ़रत क्यों भरी पड़ी है। उसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि आयतुल्ला मुसवी ने जो अपने बयान में बोला उसमें उन्होंने कई बातें रखी, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी कि हाल फिलहाल में जो उन्होंने ड्रोन हमला कराया था जिसमें कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, वो एक बहुत बड़ी वजह उन्होंने स्टेट किया कि ये तमाम मुसलमान और मुस्लिम लीडर्स को टारगेट करने का एक ज़रिया बन चुका है। आयतुल्ला मुसवी के अकॉर्डिंग इस वक्त अगर अमेरिका अरब देशों में रह रहे हैं और अमरीकी अरब देशों में रह रहे हैं तो वो वहाँ फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि फ़ायदा लेने के लिए रह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग के ये तमाम जितनी चीज़ें हो रही हैं उन सब के पीछे और तमाम जितने अभी पीसफुल मैसेजेस और जितने भी पीसेस जो अरब देशों के बीच में पीस में कमी आई है उसके पीछे की वजह उन्होंने अमेरिका को बताया है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि 2003 में अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था और 2001 में जब 9/11 हुआ था उसके बाद ही अमेरिका ने इसको एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल किया है और लगातार अरब देशों में जैसे कि ईरान, इराक और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, इन जगहों पे उन्होंने कई जगह पे डिप्लॉयमेंट्स दिए थे। उन डिप्लॉयमेंट्स के बाद जितने भी ग्राफ्स हैं उन सभी ग्राफ्स का एक ही डेटा शो होता है कि 2003 में अमेरिकन इन्वेजन के बाद से सभी तरफ, सभी डायरेक्शंस में, सभी अरब देशों में टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई लिंक्स ऐसे आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि आइसिस और आइसिल को दिए जाने वाले वेपन्स, उन सब के ऊपर अमेरिकन ट्रेडमार्क्स है। सीरिया में भी बहुत तनाव बना हुआ है, जहाँ पे लगातार बशर अल असाद, रिबेलियन ग्रुप्स और आइसिस के बीच में एक कांस्टेंट मुठभेड़ चलती रहती है। जिस तरफ रशिया एक ग्रुप को सपोर्ट दे रहा है तो उसी तरफ अमेरिका एक ग्रुप को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। उसकी कोई ख़ास इमेज सामने नहीं आती है सिवाय इसके कि कुछ लीक इमेजेस सामने आते हैं जहाँ पे हमने ये देखा है कि आइसिस
और आईसिल के मेंबर्स अमेरिका एयरप्लेन्स और अमेरिकन फ्लाइट्स द्वारा गिराए गए वेपन्स को, जिन पैराशूट में लदे हुए वेपन्स जब गिरते हैं तो उन्हें लूटने के लिए भाग रहे हैं। ये कुछ वीडियो सबूत की तरह काम करते हैं। और उसके अलावा विकीलीक्स और स्नोडेन, जो अमेरिका के तमाम CIA और NSA के भेद को खोलने के लिए फेमस हुए थे, उन्होंने इन चीज़ों के खुलासा किया था कि अमेरिका और अमेरिकन मेड वेपन्स का इस्तेमाल सीरिया, इराक और तमाम उन अरब देशों में लड़े जाने वाले वॉर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका ये वॉर से अपना फ़ायदा उठा रहा है और आयतुल्ला मुस्वी के अकॉर्डिंग जो वेपन्स अमेरिका बेच रहा है उस वेपन्स के ज़रिए से अमेरिका कमाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। ये वेपन्स अमेरिका के एक मेन रिसोर्स के तौर पे काम आते हैं और अमेरिका के अर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक ये वेपन्स है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स बेचने वाले देश में अमेरिका टॉप पे आता है और अमेरिकन मेड वेपन्स इस वक्त क्वालिटी में सबसे टॉप पे आते हैं। और हर साल अमेरिका अगले आने वाले 23 देशों के टोटल बजट को मिला के अकेले इतना खर्चा अपने डिफेंस के ऊपर करता है। तो ये अमेरिका की नीतियों पे सवाल खड़ा करता है और ये बताता है और कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्टिंक्टली क्लियर करता है कि अमेरिका का जितना भी रिसोर्सेज का इनकम है वो तमाम चीज़ें मिडिल ईस्ट में बेचे जाने वाले वेपन्स के ज़रिए से है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट से अमेरिका को एक फ़ायदा और है कि नया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूजवेल्ट ने एक बात कही थी और चर्चिल ने भी वही बात को दोहराया था कि इस वक्त जिनके पास सबसे ज़्यादा तेल है वो वर्ल्ड पावर है। तो मिडिल ईस्ट से निकलने वाला तेल सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका में जाता है और अमेरिका की जितनी नीतियों ने वहाँ पे अपना इस्तेमाल किया है, चाहे वो इराक में हो, इसराइल के साथ डिप्लोमेसी हो या अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉयमेंट्स हो, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तेल का अपने पास आप एक तरीके कह सकते हैं खजाना बना रखा है। और उस तेल का इस्तेमाल अमेरिका अपने डिफेंस और अपने ऑफेंस में करता है। यानी देश के अंदर और देश के बाहर किए जाने वाले जंगों में अमेरिका ने इस तेल का इस्तेमाल पूरे तरीके से किया है। आयतुल्ला मुस्वी का जुमे में आया गया ये बयान सिर्फ साफ तौर पे ये दिखाता है कि इराकियों के अंदर कितनी नफरत या कितना गुस्सा भर चुका है अमेरिकी की नीतियों के खिलाफ। उनका ये भी कहना है कि अमेरिकन से उनकी पर्सनल कोई मुठभेड़ नहीं है, लेकिन जो अमेरिकी वहाँ पर रह रहे हैं वो खुद अरब में रह के अरब के खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें अरब देशों से निकाल देना ज़रूरी है। उन्होंने किसी भी तरीके से अमेरिकन को गलत या अमेरिकन को गंदा नहीं कहा है और इसको रेसिज्म के तौर पे नहीं शो किया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात अपनी क्लियर रखी कि उन्हें अमेरिकन को किसी तरीके से गिरा के नहीं देखना है, लेकिन अमेरिका जो देश के खिलाफ और देश हित के खिलाफ जो कंस्पायर कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। कुल मिला के बात ये होती है कि जब ये बड़े देश और जब वर्ल्ड पावर्स जब किसी के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाते हैं तो एक रिटेलिएशन आता है। उस रिटेलिएशन को किस तरीके से डील करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बनती है। यानी इराक से आए जाने वाले बयान के लिए इराक को हमें आड़े हाथ लेना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा ये सवाल हमें अमेरिका से भी पूछना है कि जो ये कांस्टेंट जो तनाव बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, आखिर अमेरिका के पास इसकी क्या खास वजह है कि अमेरिका इसे किसी और ढंग तरीके से या किसी और डिप्लोमेटिक स्टेप से सॉल्व करने की कोशिश में नहीं है, और अगर है तो उसकी क्या वजहें हैं कि ये चीज़ें अनसक्सेसफुल हो रही हैं। शुक्रिया।